हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। आज हम लोग आपका एनसीईआरटी जो चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी है इसका एक्सरसाइज जो मेन एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 का डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले। बाकी का सॉल्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है जिसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5 mm and resistivity 1.6 into 10 to the power 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make it resistance 10 ohm? तो हमें लेंथ फाइंड करना है। मतलब देखिए एक वायर है जिसका डायमीटर रेसिस्टिविटी दे रखा है, तो इसके रेसिस्टेंस को 10 ओम बनाना है, तो इसके लिए लेंथ कितना होना चाहिए, ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा है हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। तो सेकेंड पार्ट बाद में करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 का अगर देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ तो देखते बच्चों यहाँ पे जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो जो गिवन डेटा है ना सबसे पहले वो लिखते हैं। डी कितना है 0.5 mm दे रखा है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power -3 मीटर होगा। दूसरा क्वेश्चन में रेसिस्टिविटी दे रखा है, तो रेसिस्टिविटी क्या होता है बच्चों, रो, और रेसिस्टिविटी जो डेटा है 1.6 इंटू 10 to the power -8 ओम मीटर। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो हमेशा मेक श्योर करते हैं कि उसका गिवन डेटा को लिखें। और हमें रेसिस्टेंस कितना बनाना है, 10 ओम रेसिस्टेंस होना चाहिए। और फाइंड क्या करना है, इसके लिए इस वायर की, इस कॉपर वायर की लेंथ कितना हो ये हमें फाइंड करना है। तो आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, रेसिस्टेंस R इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ R क्या है रेसिस्टेंस, रो रेसिस्टिविटी, L इज लेंथ ऑफ द वायर, A इज एरिया। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको तो L फाइंड करना है ना, R क्वेश्चन में दे रखा है, रो दे रखा है, एरिया। अब एरिया निकालने की चूँकि डायमीटर है तो सबसे पहले अगर हम इस एरिया को फाइंड कर लेते हैं ना बच्चों तो ये रेसिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इस एरिया को फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया चूँकि डायमीटर है तो आप इसको हाफ कर दोगे। देखिए पाई R स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो चूँकि डायमीटर दे रखा है पाई D/2, डायमीटर का हाफ इंटू स्क्वायर। पाई की वैल्यू पाई रखिए, डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको आप 0.5 इंटू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाई 2। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10 to the power -3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होगा बट मैथमेटिक्स से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.963 इंटू 10 to the power -7 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया हमें पता चल गया। तो अब लेंथ कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे अब आ जाइए। यहाँ से मैं L इज इक्वल टू लिख सकता हूँ R इंटू ए अपॉन रो। L को यहीं छोड़ दिया, एरिया ऊपर आ गया, रो नीचे आ गया। ये लेंथ हमने फाइंड करना है। रेसिस्टेंस क्वेश्चन में दे ही रखा है हमारा 10, एरिया अभी हमने ये निकाला है 1.96 इंटू 10 to the power -7 अपॉन रो की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.6 इंटू 10 to the power -8 इंटू 10 to the power -8। तो इसको जब आप कैलकुलेट करो बच्चों तो आंसर जो है अप्रॉक्स 122.7 मीटर। तो ये तो एक पार्ट हो गया। 10 ओम रेसिस्टेंस के लिए लेंथ चाहिए 122.7 मीटर। अब क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में जो आपसे कह रहा है बच्चों कि अगर हाउ मच रेसिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर, अगर डायमीटर को डबल कर दे, तो आप सिंपल समझिए इस पार्ट 2, इसका जो पार्ट 2 है उसको करना है। तो इसके लिए क्या करना है, डायमीटर मान लेते हैं कि नया डायमीटर कितना हो गया 2D, मतलब इनिशियल D रहा होगा डायमीटर, इनिशियल ये D था, तो अब नया डायमीटर कितना आ गया 2D। तो अगर हमें पता है कि एरिया क्या होता है बच्चों, पाई D/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चूंकि होल स्क्वायर है तो डायमीटर को डबल करोगे तो एरिया और डायमीटर का रिलेशन कैसा है, स्क्वायर से। तो ये कितना आ जाएगा 4A, नया एरिया जो हो जाएगा बच्चों A डैश 4A, डायमीटर भी स्क्वायर में बदलेगा।
तो रेसिस्टेंस हमें पता है, रेसिस्टेंस नया रेसिस्टेंस आर डैश रो एल बाई ए डैश। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं बच्चों, ये चीज़ समझिए, डायमीटर हो गया 2d, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 4a हो जाएगा। अगर इनिशियल एरिया a है तो एरिया 4a हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आर डैश हो गया रो एल बाई ए डैश, ए डैश मतलब नया वाला एरिया, आर डैश मतलब नया रेसिस्टेंस रो एल बाई 4a। तो आप ध्यान से देखोगे तो रो एल बाई ए क्या है, आर बाई 4 लिख सकते। क्यों लिखा, क्योंकि आर की वैल्यू रो एल बाई ए होता है हमारा, तो रो एल बाई ए की जगह आर लिखा 4, यानी प्रीवियस के कंपैरिजन में 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा, 1/4, तो 1/4 टाइम्स से चेंज होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको परेशान कर सकता है इस पॉइंट पे, तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, थोड़ा टाइम टेकिंग, बेसिक है बट टाइम टेकिंग कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन करिएगा। अगर आपको लगता है कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो रहा है प्लीज़ बताइएगा, मैं उस पर भी एक अलग से डिटेल कैलकुलेशन का वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है द वैल्यू ऑफ अ करंट फ्लो एंड रेसिस्टर का ये दे रखा है, तो इसका सबसे पहले तो ग्राफ बनाना है। देखिए बच्चों ग्राफ बनाना बहुत इजी है, पहले एक बार हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं। ओके, आपको बहुत सिंपल सा ग्राफ जो बनाते आए हो ना वही बनाना है। अब इसको अगर आप देखिए, एक तरफ आप ले लीजिए वोल्टेज और एक तरफ आई, देखिए V और I। अब इसमें देखिए आप देखें 0 1 2 3 4 है, तो आप ऐसे कर लीजिए 1, ठीक है, 2 3 4, इसको भी आप 1 2 3 आप स्केल यूज कर लीजिएगा, प्रॉपर गैप रखिएगा 6। अब देखिए क्या है, एम्पियर, करंट 0.5 एम्पियर है, तो करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर, तो वोल्टेज कितना है 1.6, तो 1 ये है तो समवेयर 1.6 यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से करंट 1 एम्पियर है, तो ये हो गया 3.4। ठीक है, तो सेम इस तरह से आपका कुछ ग्राफ बन के आएगा। आप स्केल यूज करिएगा, स्केल यूज करके जहाँ भी आपको जो पॉइंट दिख रहा है उसको इसी तरीके से लोकेट कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर फाइंड करना है, जो कि बहुत ईजी है। इस ग्राफ में किसी भी डेटा को आप उठा लीजिए और उससे रेसिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। देखिए V = I × R होता है। अगर ये डेटा अपन ले लें तो रेसिस्टेंस = V/I, इसमें V कितना है 6.7, I कितना है 2, तो 6.7/2 करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 3.35 ओम। ठीक है, तो ये आप एक बार स्केल यूज करके प्रॉपर कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों, व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस इन द सर्किट। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डेटा लिखिए। क्वेश्चन में गिवन डेटा ऑलरेडी दे रखा है। क्या है, वो वोल्टेज आप देखेंगे 12 वोल्ट दे रखा है, करंट 2.5 मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ सिंपल ओम्स लॉ का यूज करिए, ओम्स लॉ है ना, यूजिंग ओम्स लॉ आप लिख लीजिए, यूजिंग ओम्स लॉ V = I × R होता है, तो थोड़ा सा अगर इधर आ जाए तो R = हो जाएगा V/I। ठीक है, तो R = V/I, VI दे रखा है, वोल्टेज 12, I 2.5 × 10⁻³ I की वैल्यू 2.5 × 10⁻³ है। तो इसको आप अगर कैलकुलेट कर लोगे, पॉइंट हटेगा, ये चला जाएगा, यहाँ से आपको ये 4.8 × 10⁻³ हो जाएगा, 3 ओम आंसर आ जाएगा आपके पास। जिसको आप 10⁻³ है तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4.8 है और 10⁻³ है, तो 48 मतलब यहाँ से आप जीरो लगना स्टार्ट हो जाएगा, 4800 ओम। अगर किलो ओम में आंसर रखना है तो 4.8 किलो ओम। ठीक है, थोड़ा बड़े यूनिट में रखना है तो 4.8 किलो ओम। तो ये ओवरऑल आपका आंसर है। तो आई होप आपको सारे सॉल्यूशन समझ आए होंगे बच्चों। अगर कहीं कन्फ्यूजन है प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं फिर से कोशिश करूँगा आपको कमेंट में एक्सप्लेन करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।